हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट जीओसी में पढ़ रहे थे। उसमें हमने कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फिफ्थ टॉपिक नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन का मतलब क्या है? देखिए, नाइट्रीन का मतलब यह है कि नाइट्रोजन एक आर ग्रुप से जुड़ा रहेगा। आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, एनीथिंग। और उसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p3। ठीक, ग्राउंड स्टेट में इस तरह से ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, है कि नहीं? तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लेता है। सपोज हाइड्रोजन से बना लिया, और यहाँ क्या स्ट्रक्चर बना रहा है? ये अमोनिया का, और इसके पास लोन पेयर है। तो हमने क्या देखा? इन जनरली नाइट्रोजन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, बट नाइट्रीन में नाइट्रोजन फॉर्म ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका नॉर्मल नाइट्रोजन की बॉन्डिंग से और नाइट्रीन में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ऐसा होता है। अभी आप लोग समझ पा रहे? नाइट्रीन में क्या है कि हमने नाइट्रोजन तो ले लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी पहले की तरह यही है। ग्राउंड स्टेट भी हो गई भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन ना। लेकिन बॉन्डिंग क्या करता है? सिर्फ एक, बाकी ये दोनों ऐसे ही रहते हैं ना। अभी हम देखेंगे यही दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि नाइट्रीन जो है वो हमारी सिंगलेट है या फिर कैसी है, ट्रिपलेट। यही दो डिसाइड करते हैं कि नाइट्रीन सिंगलेट है या ट्रिपलेट। कैसे? अभी देखते हैं। पहले नाइट्रीन के कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, लिखो, नाइट्रीन हैज़ वन बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। समझे? ये जो है ये तो आपका बॉन्ड पेयर हो गया, बट ये जो 2 आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे, ये दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग लिखिए कि इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और बिहेव एज कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास। ठीक, जब ये एक नाइट्रीन जो है, मैं कह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगी? न्यूक्लियोफाइल के साथ। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लिख सकते हैं इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा, इट इज़ अ मोनोवैलेंट स्पीशीज। ठीक है, ये मोनोवैलेंट स्पीशीज है बच्चे। ठीक, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक नाइट्रीन की अगर मैं बात करूं, और इसको ज़रा सा हम कार्बीन से कंपेयर कराते हैं। कार्बीन, नाइट्रीन में क्या होता है? नाइट्रोजन, और कार्बीन में क्या है? कार्बन। नाइट्रोजन कैसा है?
इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, और कार्बन कैसा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कि नहीं। बट ये कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल। और ये कैसी है, स्टेबल देन नाइट्रीन। ठीक, हाईली अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, तो कैसी है ये, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, और ये कैसी है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन नाइट्रीन। ठीक है, इतना आप लोग समझे, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रीन पे। मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड पेयर होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और आपके 2 क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। ठीक, अब इन 2 पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यही 2 में, देखो 2 में एक बॉन्ड पेयर की बात कर, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक तो ये वाला और एक ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझिएगा बहुत ध्यान से, 2 नॉन बॉन्डेड में मैंने एक ये ले लिया और एक ये लिया। ठीक, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। ग्राउंड स्टेट में यही होता है। देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे ही रहा। ठीक, यहाँ पे आर मॉलिक्यूल, आर जो है, एटम बोलो, एलिमेंट बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, कुछ भी बोलो, उसने बॉन्डिंग कर ली आपकी नाइट्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो यही है। ठीक, ये 2 जो है वो ऐसे ही अपने अपने ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में देखो, इन दोनों की एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट में भी मॉलिक्यूल पे कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में बात करें तो ग्राउंड स्टेट तो सेम ही रहेगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर चला आता है अपने बगल वाले के पास, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो आर बन जाता है, बट यहाँ देखो 2 बॉन्ड, अरे 2 पेयर हो गए। ठीक है, 2 पेयर हमें इलेक्ट्रॉन के मिल रहे हैं, यहाँ पे बस एक ही पेयर मिल रहा है कि नहीं। अब मल्टीप्लिसिटी निकाल लो। मैंने क्या बताया था आपको, यही 2 इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि कार्बिन कैसी है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, क्या है ना। देखिए, मल्टीप्लिसिटी मैंने कल बताया था n+1 होती है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, 2 हैं, +1, तो मल्टीप्लिसिटी आ गई इसकी 3। इसका मतलब क्या है, ये ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी ट्रिपलेट कार्बीन होती है। ठीक, यहाँ पे आइए, फॉर्मूला सेम है मल्टीप्लिसिटी का। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, तो 0 हो गए। मल्टीप्लिसिटी आपकी आ गई 1। तो ये कैसा कार्बीन है,
सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, ये सिंगलेट कार्बीन। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं कि ये सिंगलेट कार्बीन है, ये ट्रिपलेट कार्बीन है। ठीक है, हमारा जो पेयर होता है, देखिए ऐसे इस बात को, इस टेबल को थोड़ा सा मैं चेंज कराऊं, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। देखो, जो दो नॉन बॉन्डेड पेयर होते हैं उसमें से एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये वाला पेयर जो होता है ये डिसाइड करता है कि कार्बन सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये फिक्स है। देखो ये फिक्स है कि नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह ये कहीं चेंज नहीं हो रहा है। ये 2s वाली, ये s वाले की बात हो रही है, समझ रहे हो? तो s मतलब sp3 वाले की बात हो रही है। तो ये तो फिक्स है, दूसरा ही सिंगलेट ट्रिपलेट वाले सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से ये हटा के इसको भी हटा दो, सिंगलेट हटाओ और अपनी कॉपी में मेंशन करो क्या, सिंगलेट नहीं, कॉपी में मेंशन करो ट्रिपलेट कार्बीन और यहाँ पे लिखो सिंगलेट कार्बीन। ठीक है ये आपकी, ये एक बॉन्ड पेयर तो फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये डिसाइड करता है कि कार्बीन कैसी है, ट्रिपलेट है कि सिंगलेट है। समझ में आया इतना? ये टेबल बना लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेबल है। तो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। नाइट्रीन सबको समझ में आया कि नाइट्रीन का क्या सिस्टम है? अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन अभी तक नहीं बताई थी, बट अब आप लोग देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। पहले सिंगलेट ही लिखो, सिंगलेट नाइट्रीन, नाइट्रीन ज़रूर लिख लेना भाई, पता लगे तुम लोग सिंगलेट कार्बीन ही समझ, क्योंकि कार्बीन ही सबके दिमाग में पहले आता है। ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है ना। देखिए जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है वो देखने में कैसी होती है, ऐसी, और ट्रिपलेट नाइट्रीन भी देखने में कैसी होती है भाई, ऐसी होती है। कोई डिफरेंस दिख रहा है? नो डिफरेंस। अब देखो नाइट्रोजन का वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार करते हैं। 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट वाले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन आपके सिंगल सिंगल हमने फिल कर दिए, एक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की होती है उसी के अकॉर्डिंग। अब बच्चे देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हो करके यहाँ चला आता है, ये हमने पेयरिंग करा दी, और ये वाला ऐसे ही पड़ा है बेचारा, ये बॉन्डिंग करता है R से, और यहाँ पे मिक्स होते हैं ये तीनों ऑर्बिटल और क्या फॉर्म करते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसा शायद बता दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है, यहाँ वाला जंप करके इधर आ जाता है ना। आप कैसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी 2, अब ये जब मिक्सिंग हो रही है तो ये तीनों ही ऑर्बिटल आपकी कैसे है, sp2, ठीक, तो तीनों ही सेम एनर्जी के हैं, एक बराबर।
जब सेम एनर्जी है तो आप इसमें शो करिए, इसमें शो करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी हम, क्योंकि जैसे हमको एक अच्छे से नोट्स लिखना है, एक सिस्टमेटिक हम काम करते हैं, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी टॉपिक। तो किसी भी टॉपिक को हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो इसलिए हमने पहले पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया और बाद में हमने सिग्मा बॉन्ड को यहाँ शो कर दिया। देखो, वही मल्टीप्लिसिटी की बात हो गई, n+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही हैं, मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ गई, सिंगलेट कार्बीन है। अच्छा, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? ये pz ऑर्बिटल है बच्चे, समझ पा रहे हैं आप? pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल प्योर pz ऑर्बिटल है ये दोनों px और py हैं, ठीक। अब स्ट्रक्चर ज़रा अगर हम लोग नाइट्रीन का देखें, ये R तो बना है, ठीक है भाई, एक sp2 ऑर्बिटल है, इसने बॉन्ड कर लिया। 2 sp2 ऑर्बिटल जो हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके हैप्पीली यहाँ पे है, ठीक है। अब एक जो pz वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ ऐसे ही प्रेजेंट है और ये वेकेंट है। pz जो है वो कैसा है? वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो होता है ये सिंगलेट नाइट्रीन का होता है, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि आप देख सकते भाई, देखो ना नाइट्रोजन के यहाँ पे R, तो 3 प्लेन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो ऐसे है, मतलब ये 3 ऐसे प्लेन में है, एक यहाँ, एक यहाँ, देखो एक ऑर्बिटल ये वाला यहाँ, देखो ध्यान से देखते जाओ, ये वाला ऑर्बिटल px यहाँ पे, py यहाँ पे, pz आपका ऐसे है, ये px py, मतलब px py नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। pz कहाँ है? pz यहाँ है, ऐसे, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, समझ रहे हो? ऐसे है। तो ये आपका बेसिकली इसकी ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी शेप की बात करते हैं। शेप, शेप कैसी है? शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोन पेयर को छुपा देते हैं। जब हमने लोन पेयर को छुपा दिया, देखो यहाँ देखो, लोन पेयर छुपा दिया, अब ये R और N सेम दिख रहे हैं, लीनियर, तो शेप कैसी हो गई आपकी? लीनियर, ठीक, लीनियर। अब हम लोग आते हैं ट्रिपलेट वाले पे। देखिए ट्रिपलेट में क्या है, सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है। और यहाँ पे आपका इस तरह से p इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इस तरह से आपका होता है, और यहाँ पे आप R जो है वो बॉन्ड बना लेता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, px और py दोनों ऑर्बिटल ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं, ये वाला pz होता है, pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिर यहाँ पे देखिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री, ठीक, ज्योमेट्री होनी चाहिए लीनियर। अब शेप देखते हैं, शेप कैसी है। देखो ये आपका नाइट्रोजन है, एक R के साथ बॉन्ड बना लिया इसने,
ठीक है। और आपका एक लोन पेयर, मैं लोन पेयर को ऐसे दिखा रही हूँ, अरे लोन पेयर नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब उसके बाद पी एक्स पी वाई बच रहे, तो पी एक्स ये पी वाई इस तरह से हमने शो कर ली। भाई ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, और दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे है। तो अब जब आप ये सब लोन पेयर अरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वगैरह सब हटा लोगे तो आपको दिखेगा क्या, आर और एन, और ये कैसा दिख रहा है, लीनियर। तो ज्योमेट्री और शेप ये दोनों कैसी है, लीनियर। समझ पा रहे? अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि सिंगलेट कार्बिन स्टेबल होता है कि ट्रिपलेट? देखिए, अरे सिंगलेट नाइट्रीन स्टेबल होता है या ट्रिपलेट नाइट्रीन? कार्बीन में हमने देखा था कि ट्रिपलेट कार्बिन स्टेबल, अरे कार्बीन का अगर आप नोट्स उठा के देखेंगे तो क्या स्टेबल होता है? आई थिंक ट्रिपलेट ही बताया होगा मैंने। सोचिए, देखिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल, कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, इसलिए स्लाइटली ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन के। ओके, तो यहाँ पे हमारा नाइट्रीन का टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस को छोटा देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए एज सच नाइट्रीन पे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन नाइट्रीन के ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इसको आप लोग अपने उसमें क्या कहते हैं होमवर्क में ही लिख लीजिए, चाहे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन दी अदर नाइट्रीन। ठीक है, ऑप्शंस आपको पता है, सिंगलेट नाइट्रीन, बी जो है ट्रिपलेट नाइट्रीन, सी नन। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा नाइट्रीन ज़्यादा स्टेबल है। मैंने अभी बहुत डिटेल में बात की थी आपसे। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन। नोट्स मत देखिएगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि सिंगलेट नाइट्रीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आप लोग कुछ भी लिख लीजिए ऑप्शन, sp sp2 sp3, एक और लिखना चाहो तो a and b बोथ। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग लिखिए, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि विच ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ट्रिपलेट नाइट्रीन स्ट्रक्चर। ट्रिपलेट नाइट्रीन के स्ट्रक्चर में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी है नन। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी किताबों को
सर्च करिए, उनमें से क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व करिए। कंपटीशन बढ़ गया है तो आप लोगों को हर चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।